नमस्कार, आप देख रहे हैं संस्कार छत्तीसगढ़ न्यूज़ नेटवर्क। इस समय हम रायपुर कलेक्टर रोड में। अब कैसे चुनाव लड़ना है, इनकी तैयारी क्या है, जानना चाहेंगे? जी, वही साहब, आप बताएँगे आपके क्या मुद्दे हैं? किस मुद्दे को लेकर के आप इस चुनाव मैदान में उतरे हैं? लोकसभा का बहुत बड़ा चुनाव है, बहुत बड़ा क्षेत्र भी पड़ता है। आप कैसे लड़ेंगे और क्या आपके मुद्दे हैं? क्या मुद्दे लेकर के आए हैं? पहले तो संस्कार न्यूज़ का आपका बहुत-बहुत स्वागत है और जितने आप देखने वाले हैं वो सबको बहुत-बहुत स्वागत है। मेरा नाम मोहम्मद अमीन, रायपुर ज़िला से प्रत्याशी सांसद। मेरा मुद्दा लोकसभा का जो कार्य है, वो जो गरीबों को जो सताया जा रहा है, उसको उभारना है। भ्रष्टाचार मुक्ति मोर्चा के सचिव हैं, केंद्रीय सचिव, उनसे भी थोड़ा-सा जानने की कोशिश करेंगे, आपके मुद्दे क्या रहेंगे? जी। हमारी पार्टी हमेशा संघर्ष कर रही है इस बात का कि देखिए मेन ये है कि देश को ये लोग पूरा दोनों राष्ट्रीय पार्टियां, प्रमुख राष्ट्रीय पार्टियां गुमराह कर दी आई हैं। वो कहते हैं कि ये 70 साल से ऐसा कर रहे हैं, ये कह रहे हैं 10 साल से ऐसा। दरअसल प्रशासन तंत्र को इन्होंने आज तक सुधारा ही नहीं, यानी जिसे सिस्टम कहते हैं। सिस्टम में ही भ्रष्टाचार है और ये दोनों बड़े बड़े घोटाले घपले होते हैं, एक दूसरे को आरोप लगाते हैं और इन्होंने कभी भ्रष्टाचार को सुधारने की या ख़त्म करने की कोशिश ही नहीं की है। हमारी पार्टी का मिशन है, जैसा कि हमारी पार्टी का नाम है कि भ्रष्टाचार मुक्ति मोर्चा, तो इसी से सबको ये अनुमान हो जाना चाहिए कि हम इस मुक्ति के लिए, जो देश के लिए भ्रष्टाचार कैंसर है और यही भ्रष्टाचारी लोग हैं जो कभी कहते हैं कांग्रेस भ्रष्टाचार कर रही है, ये भाजपा कर रही है, ये कर रही है, या केजरीवाल कर रहे हैं। भ्रष्टाचार के आरोप को ये लोग एक जुमला टाइप का यूज कर रहा है, लेकिन दरअसल भ्रष्टाचार को जो दीमक की तरह जो हमारे देश को खा रहा है, उसे हमको ख़त्म करने के लिए हम ये अभियान चला रहे हैं, जिसकी वजह से हम हर जगह अपने विधानसभा में भी प्रत्याशी खड़े करते हैं, लोकसभा में भी खड़े करते हैं। जनता का भरपूर सहयोग नहीं मिल पाया, हमारा क्या है, आर्थिक स्थिति पार्टी की उतनी मजबूत नहीं है, तो हम लोग जैसा तैसा करके चुनाव में भाग लेते हैं और जिस दिन भी सफलता मिली, जनता ने जिस दिन भी अगर हमारे आदमी को प्रतिनिधि चुन लिया, उसी दिन से आपको झलक मिल जाएगी पूरा देश किस तरह सुधारा जा रहा है, किस तरह ये भ्रष्टाचार रूपी जो कैंसर है देश में कैसे ख़त्म हो रहा है। ये खाली भ्रष्टाचार का नाम लेकर रोटी खा रहे हैं, सत्ता पा रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे हैं और सिस्टम में वही अधिकारी बैठे हैं। पार्टियां बदल जाती हैं, सरकार बदल जाती है, कभी कांग्रेस की सरकार, कभी भाजपा की सरकार, लेकिन सिस्टम में जो अधिकारी बैठे हैं सब वही हैं। वो कथरी होड़ के घी पी रहे हैं, उसको कोई नहीं देखता। ये नेता उनकी छतरी हैं, यानी उनको पर्दा ला के लगाते हैं और वो अधिकारियों तक कोई भी नहीं पहुंच पाता जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, जो सिस्टम को बर्बाद करके रखें। तो हमारे प्रयास है कि ऐसे लोगों की हम पहचान करेंगे, चिन्हित करेंगे और ऐसे लोगों पे उचित कार्रवाई करेंगे और सबको न्याय, सबको हक, अधिकार ये दिलाएंगे, चाहे वो नौकरी हो, चाहे वो हो, कोई मनमर्जी नहीं। और ना हिंदू मुस्लिम की ये राजनीति करके लोगों को गुमराह करते हैं, न लोगों को भोजन की व्यवस्था, न नौकरी की व्यवस्था, न कोई व्यवस्था। खाली ये हिंदू है, मुस्लिम है, वो कांग्रेसी है, वो भाजपाई। हमारे देश को ज़रूरत क्या है? भ्रष्टाचार से एक बात याद आई, अभी हमारे प्रधानमंत्री जी का एक इंटरव्यू था नरेंद्र मोदी जी का, तो उन्होंने ये बोला इलेक्टोरल बॉन्ड पर, उनका कहना था कि हमने ऐसी व्यवस्था लाई कि जो जनता को जानकारी हुई। अब ये तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हुआ तब जाके जानकारी हुई, तो इस पर आपका क्या कहना है? जिन्होंने श्री नरेंद्र मोदी जी ने भरपूर इसे छुपा के काम किया है, काले धन को इस्तेमाल करके अपने में सफ़ेद करके अपनी फंडिंग किया, अपनी पार्टी को वो किया, आगे बढ़ाया इलेक्ट्रॉन। और अगर ये बॉन्ड वाली जो बात आप कह रहे हैं, तो ये सूचना के अधिकार में क्यों नहीं शामिल था? आज तक लोग पूछते थे क्या हो रहा है क्या नहीं। इन्होंने कोई भी पीएम केयर फंड हो, ये हो वो हो, किसी को भी सूचना में से दूर रखा था। आज जब सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें बाध्य कर दिया और उन्होंने कहा कि आपने ये गलत है, काला धन ही है, ये है, तो मैं लाया था, मैं भाइयों बहनों मैं ऐसा किया था। अरे ये तो कुछ भी बोलते हैं। मैं जब से होश संभाला हूँ राजनीति में, मैंने कई प्रधानमंत्री देखे, कई देखे। आज हमारा भी एज बहुत हो गया, मैंने भी कई चुनाव लड़े, प्रधानमंत्री
कई देखे, लेकिन ऐसा कोई हल्का टाइप का प्रधानमंत्री हमने नहीं देखा। कुछ भी बोलना है, जुमला बोल के निकल जाना है। उनको ये भी नहीं लगता कि प्रधानमंत्री कोई गरिमा है। अब क्या करें, हम सब बर्दाश्त कर रहे हैं, पद का सम्मान कर रहे हैं, बाकी वो हल्कापन है उनमें। कुछ भी बोलना है, बाद में निकल जाना है, मैं ऐसा नहीं बोला था। आज तक उनका कोई वादा पूरा करते हुए देखा आपने? खाली हिंदू मुस्लिम, कभी वो जाके गुफा में बैठ जाएंगे, अभी वोटिंग आ रही है, पता नहीं कहाँ चले जाएंगे, कभी वो समुद्र के अंदर चले जाएंगे, द्वारिका क्या वो उसमें है, पुरी में है, कभी वो गुफा में पहुँच जाएंगे। इस टाइप के करते हैं, ये सिर्फ मदारी की तरह लोगों को गुमराह करता। और ये गोदी मीडिया, आज जनता का विश्वास ही नहीं रह गया। वो तो आप जैसे मीडिया हैं, सोशल मीडिया के लोग, ये कम जो लोगों को बता देते हैं, सच्चाई आज पता चलती है। बाकी ये पूरा खरीद के देश को सिर्फ बर्बाद कर रहे हैं। कुछ चंद लोगों को ये रईस बना रहे हैं, सौंप रहे हैं। गरीबों का इस्तेमाल सिर्फ वोट लेने के लिए। जी, आपकी पार्टी अगर सत्ता में कहीं आती है तो सबसे पहला काम आपका क्या हो? सबसे पहला मैं बोला, पहला ही कोई भ्रष्टाचारी नहीं रहेगा। जिसका भी अगर हुआ, चाहे मेरा सगा भाई हो, पार्टी का कार्यकर्ता हो, जो हमारा संविधान, कानून, नियम जो कहता है, सीधा सीधा उस पर चलना होगा। जब उस पर हम चलेंगे तो सारी चीज़, कहानी अपने आप सही हो जाएगी। दूध का दूध, पानी का पानी। और जो ज़रूरत पड़ेगी तो वैसे नियम कानून भी हम पारित करेंगे, वैसे बनाया जाएगा, देखा जाएगा। अभी तो कहानी दूर है, अभी तो हमारे कैंडिडेट संघर्ष कर रहे हैं। जी हाँ, दूध का दूध, पानी का पानी, बहुत अच्छी बात बोले। इसके साथ साथ बहुत बहुत धन्यवाद आपको, और आप देखते रहिए संस्कार न्यूज़। हम आपको ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो आपको दिखाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।